और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। आनंद, जब भी बात अमित शाह की होती है तो उन्हें बीजेपी का चाणक्य माना जाता है। अमित शाह हमेशा से कठिन, चुनौतीपूर्ण और नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या हम ये मानकर चलें कि 2024 का शंखनाद तो ये है ही, सीमांचल का चयन और यहां से आज की ये महारैली उसी एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है? आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल किया और जो सीमांचल का उनका 2 दिनों का दौरा है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सीमांचल का बॉर्डर पश्चिम बंगाल से भी लगता है और कई दोनों जो बिहार और बंगाल अगल बगल हैं। तो सीमांचल में जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सीए हो, एनआरसी हो या फिर रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा हो या फिर अवैध बांग्लादेशी का जो मामला हो, उन तमाम मुद्दों को आज अमित शाह यहाँ पे उठाने वाले हैं। जो यहाँ पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने जानकारी दी कि तमाम मुद्दे हम लोगों के लिए बहुत दिनों। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हम ये मुद्दे उठाते रहे और ये मुद्दे भी आज यहाँ उठने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे महागठबंधन की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि सीमांचल का दौरा कर ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, भले उनका जो भी आरोप हो, लेकिन भाजपा को उम्मीद है क्योंकि सीमांचल का इलाका भाजपा का कमजोर नसरा है और यहाँ पे अगर एक सांसद और एक विधायक को छोड़ दें तो भाजपा की स्थिति यहाँ पे बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है। तो सीमांचल के दौरे से, अमित शाह के दौरे से भाजपा को उम्मीद है कि यहाँ पे एक नए ध्रुवीकरण की संभावना बन सकती है, जिसका फायदा भाजपा उठाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह का सीमांचल से दौरा और बड़ी रैली का मतलब साफ है कि भाजपा ने पूरा फोकस सीमांचल को किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 लोकसभा की सीट है और यहाँ से अगर आज वो बड़े मैसेज देने में सफल होते हैं तो आने वाले समय में बिहार में भी भाजपा को उसकी मदद मिल सकती है और यहाँ से अमित शाह कुछ ऐसी बातें भी बोलेंगे जो बंगाल में भी वोटरों को प्रभावित करे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं, हम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि जब अमित शाह पर पहुंचेंगे और क्या कुछ भाषण देंगे, उस भाषण का अर्थ क्या निकाला जाएगा, उस भाषण का मतलब क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतनी तो बात साफ है, सियासत के नहीं और सियासी तौर पर नहीं, यहाँ पर अमित शाह के इस दौरे से अगर आम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं, आम लोगों को ये उम्मीद जगती है कि उनकी जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से वो बरसों से जूझ रहे हैं, वो समाधान भी निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए भी बिल्कुल तौर पे, और कई लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जो भी अवैध रूप से यहाँ पर आके बसते हैं, रहते हैं, उनकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रहा है और यही वजह है कि ये कुछ मुद्दे बीजेपी ने लपका है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे को भुनाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात की भाजपा की तरफ से जो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सीमांचल के कई इलाकों में एक खास धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो बार बार भाजपा के लोग उठा रहे हैं, इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की कोशिश की जा रही है और यही वो मुद्दा है जिसके बहाने भाजपा को उम्मीद है कि ये इलाके में उसकी पहुंच हो सकती है। लेकिन अभी तक अगर हम आपको बात बोले विवाद, तो महागठबंधन के लिए सीमांचल बेहद मजबूत किला है, उसे भेजना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन भाजपा की कोशिश है कि उसे एक ऐसा मुद्दा लगे और खासकर जो ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, भाजपा अगर इस मुद्दों को उठाती है तो हो सकता है कि ध्रुवीकरण की संभावना हो, जिसको लेकर महागठबंधन बार बार सवाल खड़े कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय लोग कई बार जो इस मुद्दे को उठाते हैं कि भाई यहाँ पे अवैध घुसपैठ है, यहाँ पे एक खास धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो उसका असर उन पर कितना पड़ता है और भाजपा उन्हें समझाने में कितना सफल होती है। अमित शाह जब यहाँ पर भाषण देंगे तो वो सीमांचल के इलाकों को अपनी बात कितनी मजबूती से पहुंचा पाते हैं और उनकी बातों को सीमांचल के लोग कैसे लेते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अमित शाह के आज के भाषण पे तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं और ये माना जा रहा है कि अमित शाह 2024 का आगाज इसी मैदान से करने वाले हैं। और यही नहीं, भाजपा के कोर कमेटी के लोगों के साथ साथ जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, उनके साथ भी अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक है। अमित शाह सिर्फ सीमांचल के इलाके के बारे में नहीं जानकारी लेंगे, उन्हें ये भी जानकारी मिलेगी आज की बैठक में या फिर जो कल बैठक होने वाली है कि जमीनी स्तर पे भाजपा की स्थिति क्या है, उसकी कमजोरियां क्या क्या है, उसकी ताकत क्या है।